लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। हम लोग थर्मो रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। पहले मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, सीधा क्वेश्चन नहीं करा रहा, क्योंकि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से आता है पहले से ही, है ना, इसलिए चलो अच्छा हो जाएगा। एक बार इसके नोट्स भेजूंगा मैं आज, ठीक है, वो रीड कर लेना। और इक्विलिब्रियम रहता है अभी एक दो का, भेज दो। राइट। थर्मो में हमने किया था फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स, जो कहता है कि एनर्जी का रिलेशन दिया इसने, जो कहता है डेल्टा यू यानी कि चेंज इन टर्न एनर्जी इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। और हमने वर्क डन के बहुत सारे केस किए थे, है ना। क्लियर बच्चे? यस सर। हाँ जी, देखो बच्चे, कल हमने एक वर्क डन का फॉर्मूला किया था जिसको हम बोलते हैं पीडीवी वर्क, है ना। कल नहीं किया था, परसों किया था, माइनस पीडीवी। राइट। ये फॉर्मूला यूज करना है इरिवर्सिबल के केस में। रिवर्सिबल का फॉर्मूला लिख लो, डायरेक्ट आता है, ठीक है। राइट डाउन -2.303 nRT log V2 by V1. This is reversible isothermal process. This formula is for reversible isothermal process. ठीक है बच्चे। और अगर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है, इट मींस टेम्परेचर इज कांस्टेंट एंड वी नो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट मोल्स प्रेशर इज, यानी कि P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। ठीक है। तो यहाँ से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, V2 by V1 निकाल सकते हैं, जो कि आ जाएगा P1 by P2, और इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे ऊपर। तो वर्क डन आ जाएगा -2.303 nRT log P1 by P2। तो ये फॉर्मूला भी यूज होता है। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है, वो कहेगा रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कौन कौन सा प्रोसेस सही है, कौन कौन सा जो वर्क डन का फॉर्मूला लिखा सही है। उसमें आप लोग क्या करोगे, आप लोग ये ढूंढने पे लग जाओगे V2 by V1, P1 by P2। लेकिन वो क्या करेगा, वो ये करेगा, वो आपके साथ कुछ ऐसा कर देगा और आपको लगेगा कि ये गलत है, ये गलत है। हाँ जी बताओ, ये गलत है सही है? सर हाँ करेक्ट हाँ, कह सकते सही है ना, क्योंकि ये वाला माइनस साइन मैंने उड़ा दिया यहाँ से, तो माइनस साइन ऊपर चला गया, -1। समझ आया? नहीं यस सर। समझ? हाँ हाँ गुड, जी। ठीक है गुड। चलो ये फॉर्मूले नोट कर लिया आपने, इसके थे किसके, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। राइट। इसके बाद आती है बच्चे एंथैल्पी। लेट अस इंट्रोड्यूस एंथैल्पी। एंथैल्पी वेरी यूजफुल स्टेट फंक्शन। मैंने लिखा गया एंथैली, एंथैल्पी स्टेट फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन क्या होता है? जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है। अब इंटरनल एनर्जी और इसमें फर्क पता क्या होता है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी? डू यू नो? नहीं पता? मैं बताता हूँ। मैं एक बार, चलो बाद में करता हूँ। हाँ जी देखो, तो जो डेल्टा यू होता है ना, ये होता है हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम के इक्वल। ठीक है। डेल्टा यू इज इक्वल टू हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कैसे? ऐसे, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वी नो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यानी कि Q minus PdV। If volume is kept constant, then PdV work is 0, then change in turn energy becomes equals to this। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आया हुआ, बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है, चलो आगे। तो इसलिए हमने ना एंथैल्पी को इंट्रोड्यूस किया, ये था कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और एंथैल्पी होती है कांस्टेंट प्रेशर पे। और ज्यादातर हमारी डेली लाइफ में जो ज्यादातर प्रोसेसेस होते हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पे ही होते हैं। ठीक है। तो इस कारण इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो मान लो हमारे पास ये फॉर्मूला डेल्टा यू इक्वल्स टू
Q माइनस पी डी वी। अब इसको हम खोल देते हैं, इसको हम लिख लेते हैं U2 माइनस U1। आप लोग भी ऐसे ही करना, ठीक है, आपको अच्छा समझ आएगा। और लेट से हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, तो QP माइनस पी डीवी, डीवी क्या आ जाएगा, V2 माइनस V1। सही लिख रहा हूँ? U2 माइनस U1 इक्वल्स टू QP माइनस PV2 प्लस PP1। ठीक है बच्चे? और यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, तो एक तरफ ले जाओ, इधर ले जाओ सारी टर्म्स। U2 प्लस PV2 माइनस कॉमन ले लेता हूँ, चलो बाद में ले लेता हूँ कॉमन, एक स्टेप और कर लेता हूँ, माइनस U1 माइनस PV1, ठीक है, इक्वल्स टू QP। अब देखो ये U2 प्लस PV2 माइनस कॉमन U1 प्लस PV1। देखो ये एक जैसी टर्म्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक चीज करते हैं, ये जो पूरी टर्म ब्रैकेट में ना, इसको एक नया नाम दे देते हैं, इसको हम बोल देते हैं H2, यानी कि एंथैल्पी व्हेन सिस्टम इज एट स्टेट 2। तो H2 minus H1 will be equals to QP. It means delta H equals to QP. It means heat supplied at constant pressure is equals to enthalpy. ठीक है? Enthalpy अपने आप में कुछ भी नहीं है, it is just the sum of internal energy plus product into pressure into volume। ठीक है? वो छोटी सी डेफिनेशन में एक बार दोबारा लिखूंगा, आप लोग ये नोट कर लो जल्दी। हाँ जी, आगे चलते हैं, ये इरेज कर देता हूँ। हमारे पास दो रिलेशन आए इंपॉर्टेंट, जो कि आपको याद रखने हैं, ठीक है? ये निशान कौन सा, देखो क्या है, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल्स टू डेल्टा यू, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू एंथैल्पी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अब करते हैं दोनों के बीच में रिलेशन। मान लो हमारे पास एक सिस्टम है, रिएक्शन है, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, यहाँ पे एंथैल्पी है H1, इधर है H2, ठीक है, इंटरनल एनर्जी है बच्चे U1, इधर है U2, कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं, ठीक है, और वॉल्यूम बच्चे इधर है V1, इधर है V2। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, तो एंथैल्पी मैंने बोला था, मैं भी आपको एंथैल्पी डिफाइन करूंगा, वो मैं भूल गया, अभी दोबारा कर देता हूँ। एंथैल्पी इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम। मैंने बोला था, लिखा नहीं था, ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो इसको इसके साथ रिलेट करो, तो क्या आ जाएगा, H1 इक्वल्स टू U1 प्लस PV1। सही लिखा? सिमिलरली H2 क्या आ जाएगा, H2 will be equals to U2 प्लस PV2। यस और नो? सही है ना बच्चे? और यस उसके सर। बाद, हाँ, उसके बाद क्या आ जाएगा बच्चे, H2 माइनस H1 कर दो, यानी कि डेल्टा H आ जाएगा। तो मैं इसको पूरा लिखूंगा एक बार, U2 प्लस PV2 माइनस U1 माइनस PV1। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा H, और U2 माइनस U1 को क्या लिखूंगा, डेल्टा U, और यहाँ से प्रेशर ले लो कॉमन, तो अंदर बचा V2 माइनस V1, ठीक है, जिसको हम लिखते हैं डेल्टा V। तो एंथैल्पी क्या आ गई, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस PdV। ये होता है इनके बीच का रिलेशन, नोट कर लो। अब यहाँ पे ना मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ, अच्छे से नोट कर लेना। यस, नोटेड? यस सर। ओके, आगे चलते हैं, ये मैं इरेज कर, चलो इधर लिख देते, नहीं करता। तो मैंने आपको ये बताना था कि फॉर सॉलिड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये,
फॉर सॉलिड्स के लिए चेंज इन वॉल्यूम, चाहे रिएक्टेंट को अगर मैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता हूँ, अगर रिएक्टेंट भी सॉलिड है और प्रोडक्ट भी सॉलिड है, तो वॉल्यूम में चेंज बहुत कम आएगा। तो वॉल्यूम में चेंज अगर बहुत कम आएगा, इट मींस डेल्टा वी विल बी इक्वल टू 0। तो अगर ये 0 होगा, इट मींस डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू। तो फॉर सॉलिड्स डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू। समझ आया बच्चे? Yes, sir. हाँ, आगे फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स बोथ। फॉर गैसेस, गैसेस के केस में क्या होगा, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डी वी, है ना। और यहाँ पे हम पी वी टू माइनस वी वन है, एंड वी नो पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है, एन मान लो पहले इनिशियल जो रिएक्टेंट थे उसके मोल्स N1 है, तो N1 RT आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हाँ ठीक है। और उसके बाद हमारे पास अगर यहाँ पे हमने कांस्टेंट क्या लिया है, प्रेशर, वॉल्यूम V1 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, और P V2 क्या आ जाएगा, P V2 इक्वल्स विल बी इक्वल्स टू N2 RT। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको मैं नंबरिंग कर देता हूँ, 2 - 1 करना है ना, तो प्रेशर कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा V2 - V1, राइट। और इस तरफ क्या आ जाएगा, N2 - N1 आ जाएगा, RT कॉमन आ जाएगा। N2 - N1 को लिखते हैं डेल्टा NG। ठीक है बच्चे, तो ये वैल्यू ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा डेल्टा H विल बी इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG। ये फॉर्मूला बच्चे यूज होगा गैसेस के केस में। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आता है देखो, जैसे N2 गैस है, 3H2 गैस है, इक्विलिब्रियम होता है, 2NH3 बन रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हैबर प्रोसेस का नाम है। ठीक है, तो अभी मैं एंथैल्पीज वगैरह नहीं लिख रहा, इसकी एंथैल्पी होती है वैसे -92.2 किलो जूल। ठीक है, अब हमें अभी आपको ये बताना है डेल्टा एच और डेल्टा यू में रिलेशन ढूंढना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, पूरा 1 मिनट दे रहा हूँ, ट्राई करो। अच्छा, एक मिनट चेक करते हैं, सेम मतलब डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू। नहीं, वो बड़ा। अच्छा अच्छा, तो सबसे पहले इसमें काम करना होता है, डेल्टा एन निकालना होता है। तो डेल्टा एन 2 - 4 दैट इज इक्वल टू -2। ठीक है, उसका वैल्यू पुट करनी है, इधर इधर लिख देता हूँ। तो हमारे पास आ गया डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू -2 RT। सीधा सीधा ही है ये तो ये टर्म माइनस हो रही है, इट इज ऑब्वियस कि डेल्टा एच जो है वो बड़ा है, डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा यू। ठीक है बच्चे, क्लियर? चले आगे। Yes, sir. हाँ जी, एक और क्वेश्चन देता हूँ। यस सर। ओके, तो एक क्वेश्चन आपके लिए और है, वो क्वेश्चन है ये, इसके लिए करो, और एक और देता हूँ उसके लिए करो। हाँ जी, जी बोलो जी। सर फर्स्ट केस में डेल्टा यू बड़ा है और सेकंड में दोनों इक्वल है। अच्छा ठीक, तो इसमें डेल्टा एन जो आया वो आया 1, CO2 का एक होगा, CO दोनों सॉलिड स्टेट में। इसमें स्टेट देखनी थी आपको, मैंने इसलिए दिया था क्वेश्चन, सिर्फ स्टेट देखनी। तो डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NG RT।
तो ये टर्म तो सीधा प्लस हो रही है, इट मींस डेल्टा यू बड़ा है, ठीक है, डेल्टा यू इज ग्रेटर देन डेल्टा एच। और जो दूसरा केस है इसमें दोनों गैस है, ये गैस है, ये गैस है, 1 - 1 0 आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं आगे। हाँ जी जी, आगे नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज हीट कैपेसिटी। अब मेरी बात सुनो, आपके पास एक बीकर है, इसमें पानी है, ठीक है, इसका जो टेम्परेचर है वो है T, आपको इसको हीट करना है और इसका टेम्परेचर करना है T+1 डिग्री सेल्सियस। उसके लिए आपको हीट करना पड़ेगा, है ना। तो जितना ज्यादा हीट करेंगे उतना टेम्परेचर ज्यादा राइज होगा। इट मींस Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। और हर एक मटेरियल अलग अलग तरह हीट होता है। अगर आप आयरन के पीस को हीट करोगे बहुत जल्दी हीट अप हो जाएगा बच्चे, आपने देखा होगा आयरन बहुत जल्दी हीट अप होता है, ठीक है। वाटर बहुत कम होता है, हाँ बहुत इतनी जल्दी हीट नहीं होता एज कम्पेयर टू आयरन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q इक्वल टू C डेल्टा T। तो यहाँ से C हमारे पास आ गया बच्चे Q/डेल्टा T, ठीक है। दिस इज हीट कैपेसिटी और इसके यूनिट्स क्या है, जूल पर केल्विन, ठीक है। ये नोट करो जल्दी, इसमें बहुत डेप्थ में है ये टॉपिक, बहुत आराम से समझाऊंगा मैं, अच्छे से समझ लेना। चले बच्चे आगे, Yes, sir. ओके गुड। अब ये थी हीट कैपेसिटी। अब आप मेरे को ना हीट कैपेसिटी निकाल के देना। एक ये बीकर है, चलो मैं आगे कराता हूँ, बाद में करते हैं। आगे हीट कैपेसिटी हमारा हो गया। हीट कैपेसिटी के बाद आती है सेकंड टर्म, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जरूरत क्यों पड़ी, पहले ये समझ लो। हीट कैपेसिटी से भी तो काम हमारा हो रहा था, तो दिक्कत क्या है ध्यान से देखना। एक ये बीकर है, मान लो एक बच्चे के पास ये बीकर है जिसमें 1 लीटर पानी है, ठीक है। एक बच्चा बेचारा 10 लीटर पानी है उसके पास, ठीक है, 10 लीटर ऑफ वाटर, और इसका टेम्परेचर दोनों का सेम है T। और इसको भी जो फाइनल टेम्परेचर है 1 डिग्री बढ़ाना है, मतलब कि T+1 करना है, इसको भी T+1 करना है, ठीक है। इसने Q1 हीट दी, लेट से इसने हीट दी Q2, तो हीट किधर ज्यादा देनी पड़ेगी, ये सेम। हाँ जी बोलो बच्चे, सेम हीट देनी सर पड़ेगी। सर 10 लीटर पे देना पड़ेगा ज्यादा। हाँ इधर हीट ज्यादा लगेगी, Q2 विल बी ग्रेटर देन Q1। अब इससे इसका हमें फायदा क्या हुआ देखो, ऊपर वाले केस में मेरे पास दो केस बन गए, फर्स्ट केस सेकंड केस। फर्स्ट केस में अगर मैं हीट कैपेसिटी निकालूं तो इसका फॉर्मूला होता है, हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है C = Q/डेल्टा T, हमने अभी किया, यानी कि Q1/डेल्टा T। तो डेल्टा T Yes, तो sir. 1 है, इट मीन C = Q1, और यहाँ पे आएगा C = Q2, है ना। तो इसका C1 C2 लिख लेता हूँ। तो देखो हीट कैपेसिटी कांस्टेंट नहीं है, हीट कैपेसिटी इज नॉट कांस्टेंट। हीट कैपेसिटी तो मास पे डिपेंड करती है, ठीक है, कर रही है ना। देखो C1 = Q1 आ Yes, रहा है sir. उधर, है ना। तो जो चीज मास पे डिपेंड करे उसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव इंटेंसिव। So, ex हाँ सही, extensive, sir. हाँ सही है, सही है, एक्सटेंसिव।
ठीक है, और ये होती है इंटेंसिटी। तो ये क्वेश्चन भी आता है, देखो क्वेश्चन बहुत बारीकी से आते हैं, तो कंसेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए आपके। तो आपने देखा हीट कैपेसिटी जो है उसका कोई दीन मान नहीं है, चेंज हो जाती है कभी भी, राइट। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो एक स्पेसिफिक रहेगी, वो ऐसे नहीं होएगी, राइट। तो उसमें देखो क्या होता है। हाँ जी, हेलो मनन। मनन, यस सर। तूने कितना तेज सुन लिया था? सर आप वो बता रहे थे कि वो क्या कहते हैं उसको, हमने वो क्या कर दिए, फॉर्मूले वगैरह कर दिए, रिलेशन कर दिए। तेरी आवाज नहीं ठीक आ रही। चल मेरी बात सुन, मैं दोनों चीजें बता देता हूँ। हीट कैसी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है पर ग्राम में, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मान लो मेरे पास इधर 36 ग्राम वाटर है, ठीक है। इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाया। एक तरफ मेरे पास 360 ग्राम वाटर है, ठीक है, इधर भी 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया। 1 डिग्री टेम्परेचर यानी कि डेल्टा टी लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो आपको एक चीज तो माननी पड़ेगी, अगर इधर हीट क्यू दे रहा हूं तो इधर 10 क्यू देनी पड़ेगी। सही लिख रहा हूं, हाँ है ना? जी। तो ठीक है, बिल्कुल सही है। इधर क्यू दी हीट थी, इधर 10 क्यू दी, तो हीट कैपेसिटी तो अलग अलग आएगी, है ना। लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम आएगी। पर ग्राम के लिए अगर मैं निकालना चाहूँ, मान लो ये जो क्यू है दिस इज इक्वल्स टू 36, है ना, 40 के आसपास। मान लो हमने 40 जूल हीट दी, ठीक है, और इधर कितनी देनी पड़ेगी? 400। इधर 400 हीट देनी पड़ेगी। तो मैं दोनों केसेस में ना आपको हीट कैपेसिटी भी निकालता हूँ और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी निकालते हैं। पहले हम निकालते हैं हीट कैपेसिटी। पहले केस में हीट कैपेसिटी यानी कि C1 इक्वल्स टू Q1/T यानी कि 40 डिवाइडेड बाय 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू 40 जूल पर केल्विन। सही लिखा? बोलो। हाँ जी सर। हेलो जैनी, आप हो? आपका तो नेटवर्क उड़ गया? सर नहीं ओके नहीं गुड, सर। हाँ ठीक है। C2, तो C2 आएगा 400/1, तो ये आएगा 400 जूल पर केल्विन, ठीक है। तो आप देख सकते हो हीट कैपेसिटी लग लगाई। अब निकालते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? पर ग्राम में। ये जो हीट कैपेसिटी आई दिस इज फॉर औरन बदले बहुत बार। ये जो है हीट कैपेसिटी ये है 36 ग्राम के लिए, तो 1 ग्राम के लिए क्या आएगी? 1 ग्राम के लिए 40/36 आएगी, मानते हो? बोलो। यस हाँ सर। जी। हाँ, तो ये कितनी आएगी? इसको डिवाइड किससे करोगे? 20/18, उसके बाद 10/9, 4 पे, ठीक है। तो 10/9 आ गया। इधर निकालते हैं हीट कैपेसिटी। तो इधर टोटल हीट इतनी थी और जो टोटल अमाउंट थी वो थी 360। देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम आई, सही है ना? यस सर। हाँ जी सर। हाँ, तो इसको मैं रब कर देता हूँ, ये आपको सारा समझाना था बेसिक। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं CS से, हीट कैपेसिटी को C से। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है Q/ΔT, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हमने यही किया, Q/ΔT तो किया, Q/ΔT तो किया और साथ में मास से डिवाइड भी किया, ठीक है। तो यानी कि इसका अगर सिंपल फॉर्मूला बोलूं तो C/m फॉर्मूला होता है। स्पेसिफिक कैपेसिटी हीट कैपेसिटी इक्वल टू C/m। तो यूनिट्स क्या आ जाएंगे? जूल पर केल्विन पर ग्राम, ठीक है। बात समझ आई बच्चे? यस सर। हाँ, आगे आती मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी मतलब CM, मतलब कि पर मोल। ये जो है दिस इज फॉर 1 ग्राम, तो इसको अगर मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा वो आ जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी। ये फॉर्मूले नोट कर लो, सीधे सीधे डायरेक्ट अप्लाई होने वाले। लिख लो जल्दी। चलो आगे चलते हैं। चलो बच्चे आगे।
यस सर। ओके हाँ, तो आगे हम करते हैं टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी। यानी कि सीपी एंड सीवी। ठीक है, तो हमारे पास जो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला वो आया Q बाई डेल्टा T। इफ हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर Cp, तो यहाँ आ जाएगा QP एंड वी नो दैट QP इक्वल्स टू डेल्टा H। आज ही किया। ठीक है, हमारे पास Cp आ गया, Cp इक्वल्स टू डेल्टा H बाई डेल्टा T। ठीक है बच्चे, सिमिलरली Cv इक्वल्स टू QP बाई सॉरी क्या आएगा, Cv QV बाई डेल्टा T एंड वी जस्ट हैव डिराइव्ड इट। Q की जगह क्या आ जाएगा बच्चे, बोल दो जावाज, डेल्टा U डेल्टा T। तो हमारे पास रिलेशन क्या आ गया, Cv इक्वल्स टू डेल्टा U बाई डेल्टा T। ठीक है, ये समझ आ गया, ये तो पता ही था। अब यस सर। हाँ, इतनी सी जगह पे हम रिलेशन कर लेते हैं Cp एंड Cv का। हमारे पास एक फॉर्मूला था डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस TdV। डेल्टा H की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं यहाँ पे तो आ जाएगी Cp डेल्टा T। डेल्टा U की वैल्यू पुट कर दूं आ जाएगी Cv डेल्टा T। Cv डेल्टा T और P डेल्टा भी आ जाएगा। अगर n को मैं मोल्स को बन लेता हूँ तो ये आ जाएगा R डेल्टा T। तो डेल्टा T कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा बच्चे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आता है Cp इक्वल टू Cv प्लस R और Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R। ठीक है, फॉर n मोल्स Cp माइनस Cv इक्वल्स टू NR। ये नोट करो सारा जल्दी। चलो इसको मैं हटा देता हूँ। तुम्हारे पास रिलेशन आ गया Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R या NR। ठीक है, Cp यहां से साफ साफ दिख रहा है कि Cp इज ग्रेटर देन Cv। ऐसा क्यों होता है आपको पता होगा, मैं दोबारा बता दूं। मान लो जैसे मेरे पास बीकर है, इसमें गैस है। ठीक है, इसमें गैस है और इसको हमने हीट किया, इसका टेम्परेचर बढ़ाना 1 डिग्री। दो बीकर लेते हैं। ठीक है, एक में कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको पिस्टन को ना फिक्स कर देते हैं। तो अगर इधर भी क्यू हीट थी, इधर भी क्यू हीट थी, इधर हीट थी कांस्टेंट प्रेशर पे, इधर थी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, तो किधर हीट कम लगेगी और क्यों? बोलो। हीट इधर कम लगेगी। अभी ऊपर लिखा तो है Cp ग्रेटर देन Cv, है ना? क्यों? क्योंकि व्हेन जब हम हीट देते हैं बच्चे एट कांस्टेंट प्रेशर, तो यहाँ पे होगी एक्सपेंशन। तो हमारी हीट के दो हिस्से हो जाएंगे। एक से क्या होगा, इस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा, इस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा, और एक एक्सपेंशन वर्क होता है। ठीक है, वो हो जाएगा। बात समझ आई? तो इस हीट से दो काम हो रहे हैं, एक्सपेंशन वर्क भी हो रहा है और इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो रही है। क्लियर? यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ वर्क डन हो नहीं रहा, क्यू भी डायरेक्टली कन्वर्ट हो रही है किसमें, डेल्टा यू में। बात समझ आई? हाँ जी, पता लगा यस वाई। सर। हाँ, वाई सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, उसके पीछे ये रीजन था हमारे पास। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे आपको कुछ रिलेशन कराते हैं, उसके लिए दोबारा ज्वाइन करोगे? यस सर, कर लेंगे। चलो ठीक है, यस। भेज दो।